आज फादर्स डे है, विश्व पितृ दिवस है। महाराज श्री लोग मोबाइल में स्टेटस तो लगा लेते हैं हैप्पी फादर्स डे, साक्षात उनको पूछते भी नहीं है। बेटा पिता की वसीयत तो याद रखता है महाराज श्री, लेकिन नसीहत भूल जाता है। मैं एक पुत्र के रूप में और एक पिता के रूप में मेरा क्या दायित्व बनता है कि मुझ जीवन भर निर्वाह कर सकूं, मेरे पिता भी खुश रहे, पुत्र को खुश रखूं। बाबू एक संक्षिप्त में उत्तर देते हैं। जब मम्मी पापा का अनादर करने का भाव आवे या उनकी उपेक्षा करने का भाव आवे तो अपना आने वाले भविष्य का बुढ़ापा याद रख लेना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कि जो व्यवहार हमारे साथ हम कर रहे हैं कल वही व्यवहार हमारे साथ होगा तो क्या हम सहन कर पाएंगे? क्योंकि वो जो आज पिताजी जिस दशा में हैं, पिता की माता की आज जो दशा है वह दशा तुम्हारी भविष्य है। तो अपने भविष्य को यदि ठीक करना है तो हमें पिता के वर्तमान को ठीक करना ही होगा। यदि पिता का वर्तमान ठीक हुआ तो तुम्हारा भविष्य ठीक होगा। एक महिला आई, सासू माँ, बोले महाराज मेरी बहू बहुत झगड़ा करती है और वो समझती नहीं है, आप उसे समझा देंगे? मैंने कि समझा दूंगा, समझाने के लिए मैं हूं। लेकिन माँ जी ये बताओ तुम्हारी सासू थी कि नहीं? बोले थी महाराज जी। मैंने कि उसके साथ कैसी बनती थी? बोले महाराज जिंदगी में मैंने उसको फूटी आंख से नहीं देखा, मेरी आज तक उनसे नहीं बनी। तो मैंने कहा माँ जी आई एम सॉरी प्लीज, जिसकी अपनी सासू से नहीं बनी और बहू को मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि पद्धति तो सोच नहीं पाते। एक तुम्हारे यहाँ एक पहले बार सीरियल चला था, सुना था, सास भी कभी, ऐसा सुना है। बस यही सोच लेना, सब काम ठीक हो जाएगा। देखो कहीं का ऊंट कहीं का रोरा मत जोड़ो। व्यसन अलग चीज है और शादी अलग चीज है। इससे वंश का सवाल उठता है। व्यसन तो फिर भी कल छूट सकता है, लेकिन इसमें ब्लड का संबंध होने से ये फिर जिंदगी क्या पीढ़ी दर पीढ़ी छूटने वाला नहीं है। व्यसन तो छूट सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्न देखे हमने जो बाद में व्यसन छोड़कर धर्मात्मा ही नहीं बने, महाराज तक बन गए और मोक्ष भी चले गए। अंजन चोर कैसा हुआ? व्यसन था, छोड़ करके क्या बन गया? सिद्ध भगवान बन गया। लेकिन वो संबंध होने के बाद वो छूटता नहीं है, वो तो वंश को ही बिगाड़ देता है। इसलिए मैं व्यसन का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यसनी के साथ संबंध शादी का विपरीत करना ये उचित नहीं है। मैं यही कहूँगा कि यदि तुम्हें जैन व्यसनी लड़का मिल रहा है और अजैन निर्व्यसनी मिल रहा है तो आप शादी ही मत करो, ये तो कह दूंगा। और फिर भी संसार के सारे जैनी तो व्यसनी नहीं है, तो व्यसनी के स्थान पर अजैन से करने की अपेक्षा निर्व्यसनी जैन ढूंढो। थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा अमीर ना मिलके थोड़ा गरीब देख लो, थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं देख के कम पढ़ा लिखा देख लो, ज्यादा शहरों में नहीं मिले तो गांव में देख लो। लेकिन वंश को बिगाड़ने की परंपरा को ऐसे कुतर्कों से जोड़ करके नहीं भाव करना चाहिए। वंश तो वंश ही होता है, ऐसा ध्यान। पुरुष जब स्त्री की बराबरी करेगा तो पुरुष का बहुत बड़ा नाश हो जाएगा। स्त्री जब पुरुष की बराबरी करेगी तो स्त्री का नाश हो जाएगा। ये जो बराबरी का कॉम्पिटिशन चल रहा है ये कदापि नहीं होना चाहिए। हर वस्तु की मर्यादा होती है। यदि प्रकृति से दोनों में भेद नहीं होते, दोनों में बराबरी नहीं होती, तो फिर ये सारी दुनिया के हिस्से नहीं रखे जाते। आज जन्म देने का अधिकार स्त्री को है, पुरुष को नहीं।
आज उसके शरीर की रचना ही प्रभु ने ऐसी की, प्रकृति ने ऐसी की है कि उसको मर्यादा में रहना पड़ता है। आज सब स्थितियों में देखो कैसे बराबरी कर सकते हो। बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे आप लोग हैं घर में अंडरवियर और टावल लपेट के घूमते रहते हैं कि नहीं, बोलो, तो बराबरी में महिला क्यों नहीं घूम सकती? बिटिया ही है, माँ है, बहन है, पत्नी है, कोई पराये नहीं है। घर में कौन है भैया? माँ बेटे बहन ही है। तो क्या वो टावल लगा के वो भी घूम सकते क्या? नहीं घूमते। क्यों? विदेश में भी देश में भी मर्यादा है। स्त्री की मर्यादा स्त्री की रहेगी, पुरुष पुरुष ही रहेगा, स्त्री स्त्री रहेगी। और ये जो बराबरी की होड़ कर रहे हैं, इससे नारी जाति का पतन ही है। नारी जाति को अपने स्वाभिमान की रक्षा करना है। उसकी जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का उल्लंघन न करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आगे ना बढ़े, लेकिन पुरुष की बराबरी ना करे, पुरुष की होड़ ना करे। पुरुष पुरुष है, नारी, और पुरुषों से भी कहना है वे नारियों की बराबरी न करें, क्योंकि तुम पुरुष हो।